अयोध्या जिले के थाना खंडासा क्षेत्र में आने वाले ग्राम टिकटी में कोटा चयन की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि केवल एक पक्ष से आवेदन लिया गया, दूसरे पक्ष के लोगों को आवेदन ही नहीं करने दिया गया। वहीं मामले की शिकायत ग्रामवासियों ने उच्चाधिकारियों से की। कोटे का पुनः निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की मांग भी की है। वहीं उपजिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में कोटा चयन के प्रत्याशी प्रियंका सिंह व उनके भाई शिवम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम टिकटी में कोटा चयन की प्रक्रिया हो रही थी, जिसमें वह अपना आवेदन लेकर नियुक्ति अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। नियुक्ति अधिकारी ने यह कहते हुए आवेदन नहीं लिया कि 2 बजे आना। जब वह 1:50 पर आवेदन फॉर्म लेकर नियुक्ति अधिकारी के पास पहुंची तो आवेदक ने नहीं लिया और नियुक्ति अधिकारी के द्वारा कहा गया कि समय समाप्त हो गया है और आवेदन नहीं लिया जाएगा। उसके साथ शरद तिवारी व गणेश तिवारी का भी आवेदन नहीं लिया गया। उनका कहना है कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां कोई नोटिस नहीं चिपका था और न ही कोई सूचना थी। जब अधिकारी 11:30 बजे आए तो उनसे आवेदन का समय पूछा गया। बताया गया कि 2 बजे आइएगा आवेदन के लिए, लेकिन जब हम दोबारा आवेदन के लिए पहुंचे तो कहा गया कि आप लेट हो गए हैं, आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा, जबकि प्रधान पार्टी का इससे पहले आवेदन ले लिया गया। मामले को लेकर अधिकारियों से वार्ता की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। उनका ये भी आरोप है कि पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की गई। समय का कोई एजेंडा तय नहीं किया और न ही इसे सार्वजनिक किया गया। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी। क्या इसके लिए क्या निकला? कई बार आप लोग अधिकारियों के बीच में आए। भैया देखिए, जो मेरा मानना है, जो यहाँ पे मांग थी, हमारे यहाँ एक कोटेदार थे श्रीचंद, जो कि उनका कोटा चल रहा था, वो निरस्त हो चुका है। फिर कोटे का चयन होना था। जो मुझे कोटे के चयन का मेंबरशिप लेने के लिए जो नियम कानून पता चला, उसमें हाई स्कूल आदमी पास हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, प्लस जो कोई आपराधिक मामला ना होना चाहिए, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जब पहली बार कोटे का चयन हुआ था दिसंबर के आसपास में, 12 दिसंबर को हुआ, पहली बैठक हुई। तो उसमें यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला स्वयं सहायता समूह को देना चाहिए, ये है वो है। उसके बाद में वो बैठक कैंसिल हो गया, कोरम भी नहीं पूरा हुआ क्योंकि सूचना भी किसी को नहीं था। दूसरी बात फिर से 5 जनवरी को फिर बैठक हुई। आज ये चौथी बार ऐसा करके चौथी बार बैठक हुई है और हमने 2 से 3 बार डीएम साहब को, 2 बार एसडीएम साहब को अपना एक एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पे गुप्त मतदान के तरीके से चयन होना चाहिए, कोटे का चयन होना चाहिए। समूह लड़े या फिर जो मुझे जानकारी थी समूह लड़ सकता है। डीएसओ साहब से मेरी बात हुई, मैं एप्लीकेशन दिया था डीएम साहब को। वहाँ से जो हमें आया सूचना, फिर हम हाई कोर्ट गए। वहाँ पे हाई कोर्ट में मेरा एक रीट दायर हुआ, उसमें फिर एक जजमेंट आया कि कोटे के चयन में आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, समूह भी लड़ सकता है। स्थिति ऐसी है जब समूह भी मतलब और आम आदमी भी बराबर की स्थिति है, तब समूह को प्राथमिकता दी जाएगी, तब कोटा समूह को दे दिया जाएगा। उस पे हम चले आए। फिर से यहाँ पे अपना जो चयन का अपना फिर से प्रक्रिया शुरू हुआ, आए यहाँ पे और यही सब प्रक्रिया का। आज क्या हुआ? आज भी बैठक थी आप लोग? आज ही बैठक थी। दूसरी बात भैया, बैठक में ये हुआ आज कि किसी को पता नहीं चला। ये जो पहली बार बैठक हुई, आज भी जो बैठक हुई, किसी को अभी तक पता ही नहीं चला कि कब बैठक है। जनता को नहीं पता चला, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जो कि शासनादेश में लिखा हुआ है कि कोटे के चयन के पहले 2-4 दिन पहले पूरे ग्राम सभा में जहाँ पे कोटा का चयन होना है, वहाँ पे सूचित किया जाए किसको किसको आना है, क्या प्रक्रिया है, सारी चीजें। लेकिन कोई भी सूचना किसी को मिला नहीं हुआ है। तो प्रचार न करके क्या आपको लगता है कि कुछ कोई खेल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल खेल हो रहा है इसमें। शासन प्रशासन जो है विपक्ष के साथ में है, ठीक है, उसी के सारे किए धराए हैं। डेली अधिकारी आते हैं, अधिकारी भी भाई, हम अधिकारी को कुछ नहीं कहना चाहते, शायद उनके ऊपर ऊपर से कोई दबाव हो, प्रेशर हो, तो उसमें ज्यादा हम कोई टिप्पणी नहीं कर चाहते जी। क्या वो सत्ताधारी करेगा? बिल्कुल, वो सत्ता पक्ष में है, ठीक है। वो पूरा हमें जो पता चल रहा है, और पता क्या चल रहा है, जो पिछली बैठक हुई थी उसमें जो वीडियो साहब आए थे, उनके फोन कॉल पे कई बार जो है शासन प्रशासन के कॉल आए। बैठक के दौरान 12-15 बार फोन आए। हम बताना नहीं चाहेंगे किसका फोन आया, लेकिन फोन आया, दबाव बन रहा था और वही दबाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। चाहते क्या आप लोग? मैं चाहता हूं गुप्त मतदान हो, क्योंकि यहाँ पे डीएम साहब को मैंने 2 बार एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पे 2 बार चुनाव, प्रधानी के चुनाव में 2 बार यहाँ पे मर्डर भी हो चुका है। अति संवेदनशील मामला यहाँ पे। हमने यही कहा कि यहाँ पे गुप्त मतदान के तरीके से आप चुनाव का कोटे का चयन करवा दीजिए, लेकिन कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं। वही कि समूह से होना, इससे होना, हाथ उठाना है, कोरम करवाना है, यही प्रक्रिया अभी तक चल रही है। सतीश सिंह नाम मेरा। कोटे को लेकर चल रहा है, तो इसके लिए क्या निस्तारण किया जा रहा है? कैसे चुनाव होगा और कैसे लोगों तक संदेश जाएगा? हम लोग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में बैठक करने के लिए आए हुए थे
1 अगस्त को। उस दिन हुआ कि कोरम के अभाव में यदि मीटिंग निरस्त होती है तो ये जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पत्र दोनों बैठकों के लिए जारी कर दिया गया था कि जिन ग्राम पंचायतों में 1 तारीख को बैठक निरस्त होगी कोरम के अभाव में, उनकी 7 तारीख को बैठक बुलाई जाएगी। 7 तारीख की बैठक का एजेंडा भी उस दिन ही बता दिया गया था, 1 तारीख को ही। और आज बैठक हम लोग 10 बजे ही आ गए थे और 11 बजे से जिलाधिकारी महोदय ने लिखा हुआ था, तो 11 बजे से बैठक प्रारंभ की गई। अब यहाँ पे जो अध्यक्षा महोदय हैं उनका ये कहना है कि चूंकि गांव में बहुत विवाद की स्थिति है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव का सौहार्द खराब हो जाएगा, और मेरा भी मानना है कि यदि गांव के लोग, जहां पे लोकतंत्र है, जहां पे जनता की मांग जो है उस मांग को उच्चाधिकारियों द्वारा सुना जाएगा। और ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गुप्त मतदान की व्यवस्था, और तत्काल हम गुप्त मतदान की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो यह आदेश जो गांव पंचायत के लोगों का कहना है, इसको लिख करके, कार्यवाही में लिख करके हम लोग उच्चाधिकारियों को अपने मेंशन कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसा आदेश आपको पता है जिससे जिलाधिकारी तक बात पहुंची हो, वहाँ से कोई दिशा निर्देश जारी हुआ? नहीं, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा केवल हम लोग को बैठक करने के लिए भेजा गया है कि गांव पंचायत की खुली बैठक करिए, उसमें कोटे का जो नियमावली है उसको चयन करके भेज दिया जाए, और कोटे का चयन पे असली मोहर तो एसडीएम साहब की लगती है। जनता की मांग लेके कोई बात होगी आपके अधिकारियों से जो मांग कर? अब जनता के जो मांग है उसको मैं एज ए सचिव यहाँ का हाजीपुर प्रखंडी का होने के नाते मैं अपने उच्चाधिकारी, खंड विकास अधिकारी महोदया को बता दूंगा कि चूंकि मुझसे पूछा भी जाएगा कि आज की मीटिंग में आपने क्या किया, चूंकि जिलाधिकारी महोदय ने पत्र जारी किया हुआ है तो इसमें शाम तो क्वेरी होनी ही होनी है कलेक्ट्रेट से कि इसमें आपने आज की बैठक में क्या किया। पूरे जिले में बैठकें चल रही हैं, जो 1 तारीख को नहीं हुई उनकी आज बैठक है, जो 2 तारीख को नहीं उनकी कल बैठक है, तो जो भी प्रस्ताव लिखा गया वो उसको उच्चाधिकारियों को भेज दिया जाएगा। नामों पर अखिलेश कुमार सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, हाजीपुर बरसंडे। चाहती है आप लोग यहाँ पे चुनाव होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे चुनाव होना चाहिए, वो भी मतलब ये ऐसा चुनाव है कि हाथ उठा हुआ चुनाव होना चाहिए। 2 बार तो हो चुका सर, और यहाँ 2 बार पब्लिक इकट्ठा हुई है, 2 बार हटा उठी, तो मतलब वोट होना चाहिए और यहाँ पे मतलब चुन चाहिए। कोटेदार नहीं होता आपके एरिया का तो क्या दिक्कतें आती, क्या समस्या आती जो आपको चुनाव की मांग? कैसे कोटेदार जब तो यहाँ नहीं है, दूसरी जगह से ले नहीं रहा, तो यहाँ खुद अगर कोटेदार नहीं तो क्या समस्या होती है आपको, क्या दिक्कतें हो रही है? समस्या दिक्कत है यही कि जैसा भी छोटे छोटे बच्चे हैं उधर जा रहे थे सब लोग, तो कोई बच्चा मतलब सड़क पार होने में मतलब दिक्कत पड़ती थी, तो यहाँ पे आया कोटा, यहाँ भी दिक्कत हो रही थी। हम अपने ही गाँव में कोटा चाहते हैं। चुनाव चाहती हैं आप? हाँ, चुनाव चाहते हैं। क्या नाम आपका? सन्नो बानू। चुनाव नहीं हो पा रहे, तो यहाँ लोग की क्या समस्या है? सर हम लोग की बस यही समस्या है कि यहाँ वोटिंग किया जाए। जब तक वोटिंग नहीं होगी तब तक चुनाव नहीं होगा। कोई सब खुला समर्थन करने वाला ही नहीं है। कौन करेगा खुला समर्थन? एक गांव में 10 प्रत्याशी खड़े हैं, कौन करेगा किसका चुनाव? ऐसे में कई बार बैठक हो चुकी है आप लोग, तो यही तो कह रहे, वोटिंग करा दीजिए, हो जाए चुनाव कम से कम। कोई अधिकारियों से ऐसी कोई बात हो रही है? अभी आज भी बैठक थी आप? वही आप लोग की वजह से निरस्त हो रहा है, जो वोटिंग नहीं करा रहे आप लोग। वोटिंग कराइए, चुनाव हो। रंजना सिंह।